हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब चक्र द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण की सामान्य प्रक्रिया के साथ ही एक अन्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीकरण करते हैं। जो पौधा जो होता है, चलिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रश्न में पूछा गया है, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब चक्र द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण की सामान्य प्रक्रिया के साथ ही एक अन्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीकरण करते हैं। पौधा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया करते हैं। उसके बाद क्रेब्स चक्र में भी इससे प्रक्रिया करते हैं, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स के अणु ग्लाइकोलाइसिस से अभिक्रिया करके क्रेब चक्र में आते हैं और ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं। इससे जो ऊर्जा मिलती है, इससे पादप कार्य करता है। इसी प्रकार ग्लाइकोलाइसिस कोशिका श्वसन की प्रथम अवस्था है। जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से जब ग्लूकोज का एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है एवं प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट एंजाइम होता है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। उसका कार्य होता है उत्प्रेरक करना। इस क्रिया को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज से संचित ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका 4% या 4% भाग मुक्त होकर NADH2 में चली जाती है। NADH2 में चली जाती है तथा शेष भाग 96% भाग, जो बचा हुआ 96% भाग होता है, वो पायरुविक अम्ल में संचित हो जाती है। इस प्रकार जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है वो संचित होती है। आगे प्रश्न में पूछा है, इस प्रक्रिया में हेक्सोज शर्करा के 5 कार्बन वाले शर्करा मध्यवर्तियों द्वारा ऑक्सीडेटिव निम्नीकरण से गुजरती है, इसलिए इसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन पीपीपी के संदर्भ में सही नहीं है? तो जो 5 कार्बन होते हैं, इससे जो ऊर्जा मिलती है, इससे जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, उसमें पादप जो होता है ग्लाइकोलाइसिस के अलावा दूसरी अभिक्रिया से भी श्वसन प्राप्त करता है, जिसमें 5 कार्बन, जिसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं, से शॉर्ट में
भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के अलावा भी पादप एक प्रक्रिया जो होती है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की से भी ऑक्सीकरण प्राप्त करते हैं। ऑक्सीकरण प्राप्त करते हैं। निम्नीकरण ऑक्सीडेटिव से निम्नीकरण करके जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहते हैं। इस प्रश्न में 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि पीपी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ए विकल्प है, ये ग्लाइकोलाइसिस की एक वैकल्पिक क्रिया है एवं ग्लाइकोलाइसिस के लिए सुरक्षा वॉल शंट की तरह भी कार्य करती है। तो ये विकल्प सही है, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है वो सुरक्षा वॉल शंट की तरह ही कार्य करती है, तो ये विकल्प सही है। बी विकल्प है, ये सामान्यतः पादपों में होती है एवं प्राणी शरीर के विशिष्टीकरण ऊतकों जैसे यकृत, वसीय ऊतक, वर्षण अंडाशय, एड्रिनल कॉर्टेक्स, लेक्टेंट मेमोरी ग्रंथि, लैंथरेंस एवं कॉर्निया में होती है। तो जो ये ग्लाइकोलाइसिस की ऑक्सीकरण होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो ये एवं प्राणी शरीर में भी पाई जाती है और पादपों में भी समान पाई जाती है, तो ये विकल्प भी सही विकल्प है। सी विकल्प है, यह सिर्फ कोशिका द्रव्य में होती है लेकिन किसी कोशिका अंगक में नहीं होती, तो ये विकल्प गलत है, क्योंकि कोशिका द्रव्य में होती है लेकिन किसी कोशिका अंगक में नहीं होती, अंगक में भी होती है। अंगक में जो होता है हरित लवक, कोशिका में हरित लवक होता है, जिससे कोशिका द्रव्य में भी होती है या कोशिका में भी पाई जाती है और इन्होंने अंगक में नहीं होती है, तो ये विकल्प गलत है। डी विकल्प है, इसे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे भी कहते हैं। इसे पीपी यानी कि पेंटोज पाथवे कहते हैं, तो इसमें जब हेक्सोस की अभिक्रिया होती है तो उसे एचएमपी पाथवे भी कहा जाता है, तो ये विकल्प भी सही है। तो इस प्रश्न का जो कथन पूछा है कि कौन सा संदर्भ में सही नहीं है, तो इस प्रश्न का विकल्प सी कथन सही नहीं है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।